ये है अपडेटेड 2026 BMW 5 सीरीज 530 Li। आज इस वीडियो के अंदर जो भी नए फीचर्स आए हैं इस गाड़ी के अंदर उन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही इसको डे और नाइट में जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड सपोज अगर आपकी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, आप मोस्टली पीछे बैठते हैं, तो ओवरऑल रियर सीट का एक्सपीरियंस कैसा है वो भी आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ 2026 अपडेटेड BMW 5 सीरीज 530 Li का। स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस अच्छी है, दिखने में बढ़िया लगती है, स्पोर्टी फील आती है और एक मतलब एकदम प्रीमियम कार दूर से आती है वैसा इसका फ्रंट जो है वो देखने में लगता है। क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर हैं। हेडलैम्प्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रंट का एडाप्टिव LED हेडलैम्प्स यहाँ पर यूज़ करी गई है। ब्लू कलर की इंसर्ट्स हैं, हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में है। काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो ये रात में काम करती है। कॉर्नरिंग फंक्शन भी इसके अंदर आपको मिलता है। जैसे ही आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं, गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो भी बेंडिंग इफेक्ट के साथ में आती है। कॉर्नर पे टर्न होते हुए आपको प्रॉपर फील होता है। देन उसके बाद में इल्यूमिनेटेड ग्रिल आपको मिलती है। ग्रिल भी ओपन एंड क्लोज होती है फॉर द बेटर एयर फ्लो। BMW का लोगो नीचे बम्पर कुछ इस टाइप से है। 6 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं। पार्किंग असिस्टेड फंक्शन के साथ में गाड़ी आती है। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप से पूरा हिसाब किताब है फ्रंट का। अभी आपको ये जो बोनेट है ये काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है बिकॉज इसका इंजन भी जो है वो बहुत प्यारा है। मैं आपको इसका इंजन भी एक बार दिखाता हूँ। BMW में आपको सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा इस 5 सीरीज़ में। डीजल का ऑप्शन जो है वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और जो इसकी E क्लास आती है, इसकी डायरेक्ट राइवल है, उसमें आप लोगों को जो है अब एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो रोड है आगे जाके क्लोज हो जाती है, आपने मेरे बहुत सारे रिव्यू में देखा होगा। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पर रोड पे गाड़ी खड़ी करके वॉक अराउंड दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये चालू रोड है। लोग यहाँ पर आते हैं, गाड़ी सीखते हैं, बच्चे शाम को आते हैं, स्केटिंग या क्रिकेट वगैरह जो उनको खेलना होता है वो खेलते हैं, बिकॉज आगे रोड क्लोजर है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी है। अभी इंजन पे ओपन करने के लिए सिर्फ आपको ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं तो आराम से ये ओपन हो जाता है। बट यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट नहीं है। ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 255 हॉर्स पावर 400 Nm का टॉर्क निकालता है और 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स से इसको पेयर किया गया है। यही सेम इंजन सेम पावर आउटपुट के साथ में आपको X3 के अंदर भी अभी इंट्रोड्यूस करा है। पहले भी 530 Li के अंदर यही इंजन आता था जो 2025 में मैंने रिव्यू करके आपको बताई है। तो ओवरऑल जो इंजन वगैरह है, पावर फिगर्स, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब चीज़ें सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके मेरे को ऐसे ज़ोर से मारना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ, फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स हैं। पार्किंग असिस्टेड फंक्शन के साथ में गाड़ी आती है। 158 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है जो गूगल शो करता है। आई डोंट नो वो एग्जैक्ट सही है, एक्यूरेट है या नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सफिशिएंट है। जो नॉर्मल मिड साइज स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होती है वहाँ से गाड़ी बहुत आराम से निकलती है। इवन तो अभी मैं मेरी फैमिली के साथ में इसमें ट्रैवल कर रहा था, 4 लोग हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, सामान कुछ भी नहीं था क्योंकि हम लोग सिर्फ घूम रहे थे इस गाड़ी के अंदर। कुछ ऐसी जगह आई कि जहाँ पर मेरे को लगा था कि शायद टच हो जाएगी, बट बहुत ही अच्छी तरीके से 5 सीरीज़ जो है वो ख़राब रास्तों पे से निकल गई है। तो डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर है बात अलग है, बट मीडियम साइज जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वहाँ से बहुत आराम से 5 सीरीज़ निकल जाती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के कारण बिल्कुल भी 5 सीरीज़ को आप इग्नोर मत करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और पहला चेंज है वो है इसके अलॉय व्हील्स। अगेन पहले वाले रिव्यू में 2025 में जिसने देखा होगा, मैंने ब्लू कलर की 5 सीरीज़ को रिव्यू करा था, उसमें मैंने कहा था कि लाइक इसके जो अलॉय व्हील्स हैं उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। टायर की साइज़ मेरे को फिर भी परफेक्ट लगती थी, बट यहाँ पर टायर एंड अलॉय अब बेटर, मतलब लाइक प्रॉपर जो इसके लुक्स है ना उसके साथ में मैच हो रहे हैं। यहाँ पर 245 R19 प्रोफाइल के टायर हैं और ये अलॉय व्हील्स भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन बिजी लग सकता है किसी किन किन लोगों को। एक चीज़ और आपको बता दूं, पहले वाली जो BMW के साथ में स्टॉक अलॉय आते थे उनमें भी ऑप्शन आता था 19 इंचेस का, बट अब यहाँ पर स्टॉक आपको 19 इंचेस अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। एंड ओवरऑल जो बॉडी प्रोपोर्शन है अब इन अलॉय व्हील्स के साथ में मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी सूथिंग लग रही है। कार काफ़ी लंबी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। 6 एक्सटीरियर कलर के साथ में आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हो। हर एक एक्सटीरियर के साथ में इंटीरियर के कलर के भी ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे। वो सब चीज़ें आप, लाइक मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, आप ब्रोशर के अंदर जो है वो देख लेना, आपको जो पसंद आए वो आप ले लेना। यहाँ पर ORVM टर्न इंडिकेटर, 360 अगेन कैमरा है ऑफ कोर्स। यहाँ पर ये 5 लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये ग्लो नहीं करता है। हाँ खैर, एक और चीज़ है, मैंने सोचा कि अगर ये ग्लो करेगा ना तो रात में किसी न किसी गाड़ी को जो दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इट्स ओके, नहीं करता है तो इट्स ओके, बट लाइक करता तो अच्छा भी लगता, बट सेफ्टी फर्स्ट, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर आपके पास में ये रिक्वेस्ट सेंसर हैं दोनों ही साइड में। इनका काम नहीं पड़ता है, रीज़न बिंग कि आपको लाइक फ़ोन से भी लॉक अनलॉक हो जाती है, आपकी वॉच से भी ये कनेक्ट हो जाती है। फिर अगर आपके
आपकी जेब में चाबी है और आप गाड़ी के अंदर जाओगे, पैसिव एंट्री आपको मिलती है और आप दूर चले जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जा रही है। तो आपको की का वैसे कुछ काम पड़ता नहीं है स्विचेस वगैरह प्रेस करने का, कि आप लॉक अनलॉक वगैरह खुद से मैन्युअली कर रहे हो, उसका काम पड़ेगा नहीं, खुद से सारी चीज़ें हो जाती है। पीछे भी सेम टायर प्रोफाइल आपको मिलती है 245 45 R19 और फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स हैं। और यहाँ पर ये M अलॉय व्हील्स यूज़ करे हैं बिकॉज M यहाँ पर भी जो है वो लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है। ओके, अब आते हैं रियर में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और ये M5 की मेरे को याद दिलाता है ये बम्पर जो यहाँ पर दिया हुआ है, बढ़िया लगता है। और नीचे अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी एग्जॉस्ट है, इस तरफ भी ये एग्जॉस्ट पाइप है और नीचे से गाड़ी जो है वो बहुत सारी जगह से जो है वो पैक्ड है। तो सपोज़ कभी कहीं ऐसी ख़राब रास्तों में, कच्चे रास्तों में आप जा रहे हो और कहीं नीचे थोड़ी बहुत अगर टच भी हो जाएगी ना, तो ऐसे बड़ा मेजर इशू जो है वो नहीं आएगा। मैंने नीचे से ऐसे बहुत घुस के जो है वो अंदर से देखा है, इसलिए जितना अभी दिखा सकता था मैंने दिखा दिया। यहाँ पे रियर कैमरा और ये वॉशर के साथ में BMW का लोगो एंड अगेन ये लाइट्स बहुत प्यारी लगती है। ये इसकी फॉग लैंप है, नहीं पीछे की बैक लाइट है। और यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। 520 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो कुछ ये बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। उसके नीचे क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है एक स्पेस सेवर टायर, 115 85 18 इसकी प्रोफाइल है और स्टील रिम्स है। ये 80 किलोमीटर की मैक्स स्पीड तक आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। उधर आपके पास में टूल किट रखा हुआ है, इधर तो ये मेरा किट है और इधर आपके पास में ये फर्स्ट एड बॉक्स है, दैट्स इट। और इसको आप ऐसे रख दो। लोडिंग लिप बिल्कुल भी नहीं है, आराम से सामान अंदर रख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक हुक है, अगर आपको कुछ हैंग करना है आप कर सकते हैं। इधर भी आपको हुक मिलता है, यहाँ पर भी आप कुछ चाहें तो हैंग कर सकते हैं। 3 kg का इसका लाइक वेट कैपेसिटी है। और यहाँ पर लाइट भी ऊपर, ये रही, मैं कल देखी थी, ये रही, ठीक है। ऊपर ये ट्रायंगल रखा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ से आप लाइक इसको भी क्लोज कर सकते हैं, गाड़ी को अगर आपको लॉक करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। जो लाइट्स हैं इसकी नंबर प्लेट की, वो भी वाइट कलर के अंदर आती है। बाकी यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है, ऊपर ये एंटीना है। अब अंदर बैठ के आपको मैं रियर सीट का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देता हूँ। मैंने गाड़ी को टर्न करा है, अब मैं आपको पीछे पूरा हर एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। डोर की ओपनिंग तो काफ़ी बढ़िया हो जाती है, बट डोर क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा पुश करके जो है वो डोर को क्लोज करना पड़ता है। एंड लाइक अगेन सॉफ्ट क्लोजिंग जो है ई क्लास में आपको मिलती है वो इसमें नहीं मिलती है। सनशेड्स कंपनी इस बार दे सकते थे अपडेट में, बट वो नहीं दिया। चाहे मैनुअल दे देते बट नहीं दिए। ये एक्सेसरी का पार्ट है और एक्सेसरीज जो है वो सनसेट इस पर लगे। मतलब यार 5 सीरीज़ है और सनशेड्स यहाँ पर नहीं आते हैं, आपको एक्सेसरी लगानी पड़ती है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये BMW को लिटरली देनी चाहिए थी। अब बोवसन विंकन्स के यहाँ पर 17 स्पीकर, 655 वॉट का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बढ़िया साउंड आउटपुट है। ये ग्लो करता है रात में, अच्छा लगता है। डोर पे आपको बॉटल होल्डर वगैरह सभी चीज़ें लाइक यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह अच्छे मिलते हैं। सीट्स आप लोग चेकआउट करो, कुछ इस टाइप का पूरा लेआउट है। ड्यूल टोन में सीट्स मिलती हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर ये स्ट्रैप्स आपको ऐसे मिलते हैं, तो सीट बेल्ट जो है वो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें अटैच कर सकते हो। ये लगाना थोड़ा सा टफ है, ओके। और ये एक सॉफ्ट कुशन भी आपको मिलता है, ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। अब मैं अंदर बैठ के आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। आगे वाली सीट मैंने ऐसे एडजस्ट करी है कि मतलब प्रॉपर 6 फीट का बंदा बैठ जाए। अभी जैसे मैंने ये लगाया ना, डोर लगानी है ये, ठीक है, ये डोर क्लोज है, मतलब सॉरी ये क्लोज हुआ नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको, गॉट इट। तो इसको आपको थोड़ी सी ताकत से जो है वो बंद करना पड़ेगा, ये ऐसे। अब यहाँ पर आपके पास में AC वेंट है पिलर पे भी, एंड यहाँ पर नीचे भी AC वेंट जो है वो आपको मिलते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर आपको iPad वगैरह कुछ लगाना है आप लगा सकते हो। इधर आपके पास में टाइप C पोर्ट है, ये रही, और सेम इधर भी आपको यहाँ पर ऐसे टाइप C पोर्ट मिल जाती है। अब नीचे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है। हर एक बंदा अपने हिसाब से AC को एडजस्ट कर सकता है। AC वेंट यहाँ पर भी मिलते हैं, यहाँ पर स्पेस है, बट यहाँ पर प्रॉपर फ़ोन जो है वो आएगा नहीं। रीज़न बीइंग क्या है, ये देखो ऐसे भी नहीं जा रहा है और ऐसे भी ये जो है वो बाहर रहने वाला है फ़ोन, गॉट इट। और यहाँ पर ये सेंटर हम्प है, बट द थिंग इज़ कि ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपके पास में ये वायरलेस चार्जर जो है वो आपको मिलता है, तो फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा। अब काफ़ी बढ़िया लेग रूम है, नी रूम, थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल रहा है। मेरे को कोई इशू जो है वो स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं। और हेडरूम भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख लो, हेडरूम जो है वो भी सफिशिएंट है मेरे लिए। 6 फीट का अगर आप हैं तब भी आप यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। सीट का रिक्लाइन एंगल जो है वो एडजस्ट नहीं होता है, ई क्लास में वो भी एडजस्ट आप कर सकते हो, बट अगेन बढ़िया सीट्स हैं, रिक्लाइन एंगल नहीं होता है एडजस्ट, तब भी यहाँ पर बैठ के आप 300-400 किलोमीटर जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बट
इसका जो लाइक राइवल है ई क्लास वो ऑफर करती है, और मैं इसलिए आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलूँगा कि आपको कौन से डिफरेंसेस कौन सी गाड़ी में मिलते हैं, जो फीचर्स वहाँ नहीं मिलते हैं और यहाँ मिलते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। इस डोर पे भी आपके पास में सेम सारे सेटअप वही मिलते हैं, और इधर आपके पास में अगेन ये कुशन है, हेडरेस्ट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इधर भी सेंटर हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है, ये आप ऐसे चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे लगाना चाहे कोई बीच में बैठ रहा है तो ऐसे बैठ भी सकते हैं। ये इसलिए करना है ताकि ड्राइवर को जो है वो थोड़ा सा व्यू अच्छा मिल जाएगा। अब जो इसका आर्मरेस्ट है, ये एक बढ़िया मतलब लाइक यहाँ पर आपको स्टोरेज वगैरह जो है ऑफर कर देता है। ये देखो, यहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो बढ़िया स्टोरेज आपको यहाँ पर मिलती है। और उसके अलावा एक चीज़ और है, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये 2 कप होल्डर जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी कोक वगैरह जो भी आप एंजॉय करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर वायरलेस चार्जर तो है ही सही, और 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दी, एक इधर और एक इस वाले डोर पर है। सेंटर हम बहुत बड़ा है, तो बीच में छोटा बच्चा अगर बैठना चाहे तो बैठ सकता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा। मैं 4 सीटर ही जो है वो इसको काउंट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये यहीं से बैठे बैठे आप जो ऊपर का शेड है वो ओपन कर सकते हो। ये देखो, और शेड भी आगे की तरफ ओपन होता है, ये भी चीज़ बड़ी कूल लगती है। और ये जो ऊपर पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये पूरे पैटर्न रात में ग्लो करते हैं एलईडी लाइट्स में। स्काई लाउंज जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और लिटरली बहुत ही प्यारी, बहुत प्रीमियम वाइब जो है वो ये देता है रात में, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं यहाँ पर शॉट लगा दूंगा, और बाकी नाइट एक्सपीरियंस में आप लोग प्रॉपर अच्छी तरीके से लाइव देख भी लेना। फिर इधर यहाँ पर आपके पास में कोट हुक है, और ये एक और कोट हुक है, यहाँ पर हैंडल बार है, और ये जो हैंडल बार है इसकी क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। एंड यहाँ पर आपके पास में चारों ही लाइक जो भी बंदा यहाँ पर बैठेगा उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड माइक्स जो है वो दिए गए हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। और इधर आपके पास में रीडिंग लैंप्स हैं, इनके थ्रोज जो है वो लिटरली बहुत बढ़िया है, रात में काफ़ी अच्छे थ्रोज आपको मिलते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। पीछे मैंने आपको बता दिया जो भी फीचर्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, दैट्स इट। तो पहला चेंज था आपके 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स, दूसरा चेंज था आपका ऊपर स्काई लाउंज, तीसरा चेंज मैं आपको आगे बैठ के एक बार बता देता हूँ कि क्या है। अगेन ये देखो, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी, डोर को ओपन करा, प्रॉपर बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मेमोरी फंक्शन, लॉक अनलॉक, और ये सारे हैप्टिक टच के साथ में बढ़िया, लेकिन इनसे फीडबैक वगैरह आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। लंबर सपोर्ट आपको मिलता है आगे दोनों ही सीट्स पे एडजस्ट करने के लिए, लाइक वेंटिलेटेड सीट है फ्रंट में, और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो एम लोगो है ये ग्लो करता है, नीचे 2 पैडल, एक डेड फुट रेस्ट, यहाँ पर आपके पास में ये एसी वेंट के एडजस्टमेंट है, इधर आपके पास में लाइट के एडजस्टमेंट है, जिनको आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ऑटो पे रखो, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ भी मैनुअल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ अंदर, और सीट और स्टीयरिंग वेलकम फंक्शन के साथ में आती है, तो ये आपको इजी एंट्री और एग्जिट जो है वो प्रोवाइड करती है। अब मैं अपनी सीट को पूरी पीछे करता हूँ ताकि मैं आपको आगे एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से बता सकूँ। तो अभी स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आपको मिलता है, इसकी हाइट और रीच जो है वो दोनों ही आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको एक एक बता देता हूँ। तो जो फ़ैन स्पीड है ब्लोअर की, उसको आप यहाँ से ऐसे डिजिटली जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे से जो है वो आपको ब्लोअर एडजस्ट करने पड़ेंगे हवा को, बट ये एडजस्ट करना जो है वो उतना मतलब लाइक इजी नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है वो आपको आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर ये आपके पास में वुडन ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। बारिश में मोस्टली इस एरिया पे फॉग आ जाती है, तो ORV में आपको नजर नहीं आता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये डिफॉगर फंक्शन जो है वो मिलता है। ओके, तो स्टीयरिंग पे आ जाते हैं। अगेन ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलती है, नीचे यहाँ पर ये M लिखा हुआ है, BMW का लोगो, हॉर्न काफ़ी बढ़िया, काफ़ी लाउड है। इधर ये क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, और अभी क्रूज़ कंट्रोल के अंदर एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड जो है वो देखने मिलेंगे, ठीक है। और ये देखो, लिमिटर है, क्रूज़ कंट्रोल है, फिर एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। मैं ड्राइव के टाइम पे हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं, और अगर आपको ये MID एक्सेस करना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो भी आप यहीं से जो है वो कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से बैठे बैठे इन सब चीज़ों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर है, स्पीड बता रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको बताएगा, आपको रियल इधर ऑडोमीटर नीचे बता रहा है, कंटेंट, आपकी पार्किंग वगैरह, डायरेक्शन, मैप, ये जी फोर्स मीटर, म्यूज़िक कौन सा आपका प्ले हो रहा है। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो 3 लेआउट आपको मिलते हैं, 1 2 3, ये 3 लेआउट यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे पर्सनली ये वाला जो है वो बढ़िया लगता है, इसको अब थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, बहुत टाइम से अपन ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। देन इधर आपके पास में रेंज बता रहा है, टाइम बता रहा है, इधर सारे लाइट्स के आपके पास में वो सिम्बल्स आ रहे हैं, इधर इंजन टेम्परेचर और साथ ही साथ ये आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो बता रहा है। ओके, अब आते हैं इस तरफ।
सेंटर कंसोल अगेन बढ़िया है, ये पूरा कर्व्ड डिस्प्ले आपको मिलता है, ड्राइवर सेंट्रिक, ड्राइवर की तरफ जो है वो इसका फेस रहता है, अच्छा लगता है। डोर कोई सा भी ओपन वगैरह वो आपको यहाँ पर बताएगा। कैमरा क्वालिटी टॉप नोच यहाँ पर आपको मिलती है। रियर ये पाथ जो है वो रिकॉर्ड करता है। सपोज अगर आप कहीं से आ गए हैं गली वगैरह से अंदर, बट आगे रास्ता नहीं है, रिवर्स लेनी है, तो आप रिवर्स पाथ इसका जो लाइक मेमोरी में रहता है उस पर आप क्लिक कर दो, गाड़ी खुद ब खुद रिवर्स करके आपको बाहर निकाल देगी। फिर आप पार्किंग जो है वो भी स्लॉट सेलेक्ट करके इस गाड़ी को ऑटोमेटिक पार्किंग में भी जो है वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपके पास में सर्चिंग आ गया है, असिस्ट व्यू, तो पार्किंग सर्च करेगी गाड़ी, आप उस पर सेलेक्ट करो, गाड़ी खुद ब खुद सेल्फ पार्किंग हो जाएगी। ये पार्किंग व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी व्यू आपको देखना है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये शो करेगी, ठीक है। तो ये बढ़िया, मतलब लाइक आपके पास में कई सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। कार वॉश व्यू, कैमरा क्लीनिंग आपको करनी है, सेटिंग्स में आप जाओगे, साउंड वैन अवेलेबल, सो असिस्टेड इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड पार्ट्स, ओके। इसकी लाइक आपको कितनी मतलब लाइक सिग्नल वॉल्यूम वगैरह चाहिए, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बताएगा। जीपीएस बेस्ड भी आप इसको ऑन कर सकते हो कि सपोज़ कहीं किसी लोकेशन पे आपको पहुँच के आपको ऐसा है कि कैमरा ऑन हो जाना चाहिए, या आपको लाइक वो मॉनिटर दिख जाए यहाँ पर, तो वो चीज़ भी आप लाइक जो है वो इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, डाल सकते हो, ओके। उसके अलावा यहाँ पर बेसिक सारे वही सभी फीचर्स हैं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में एक एक चीज़ें पे नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, ड्राइविंग सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन है, लेन कीप असिस्ट फंक्शन वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको करके बता दूँ। इंटीरियर कैमरा जो है वो यहाँ पर इसके अंदर आ गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। और ये कैमरा मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, ये यहाँ पर प्लेस करा गया है, आप अपनी मेमोरीज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो ऑन ए स्माइल, सिंगल फोटो, और ये ब्रश मोड वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। डन। देन उसके बाद में लाइव व्हीकल इंटीरियर लाइटनिंग पे अगर अपन जाएंगे, एम्बियंस लाइट, तो यहाँ पर आप मल्टीपल लाइट्स यहाँ पर दी हुई हैं, कलर्स दिए हुए हैं, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो और लाइट जो है वो चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखो कनेक्टेड बार है, और ये कनेक्टेड बार लिटरली बहुत ही प्यारे लाइक आपको रात में एम्बियंस देता है। अगर जैसे आप ये देखो, ये पूरा ऐसे कर रहा है, फ़ोन आपको आएगा, बताएगा लेफ्ट या राइट साइड में से कोई व्हीकल आएगा, वार्निंग देगा। अगर आप डोर ओपन कर रहे हो, पीछे आपके कोई व्हीकल वगैरह आ रहा है, आपको वहाँ पर रेड कलर की लाइट फ्लैश हो जाएगी। तो ये इसलिए इसको इंटरेक्शन बार जो है वो कंपनी बोलती है, और लिटरली इसकी ओवरऑल लुक्स एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप मोड वगैरह भी चेंज करते हो जैसे, तो यहाँ पर जो लाइट्स एनिमेशंस वगैरह आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर भी सेम, ये जो ऊपर इसका स्काई लाउंज आया है, यहाँ पर भी सेम पूरे ग्राफिक्स वगैरह जो है वो लाइटिंग इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, आप पर्सनली कस्टमाइज उसको भी कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों ने देख ली। फ़िलहाल मैं मोड जो है अपना पर्सनल वापस से डाल देता हूँ। बाकी इसमें आपको ऐसा कुछ और मेरे को नहीं लगता है कि बताने लायक चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों को सब चीज़ें पता ही है। और ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें हैं, लाइक अगेन फ्रंट में सीट वेंटिलेशन फंक्शन तो है, सीट मसाज फंक्शन होता तो अगेन मज़ा आ जाता है। यहाँ से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, सीट्स अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये ग्लव बॉक्स जो है इसके अंदर लाइट तो है, बट इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी छोटी है, तो इसको कंपनी को बड़ा रखना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पर आपके पास में अगेन स्पेस थोड़ा सा बहुत लाइक लिमिटेड स्टोरेज मिलता है, और इसमें आपको इल्यूमिनेशन भी नहीं मिलता है रात में। तो ये चीज़ मेरे को कमी लगी कि इन दोनों स्टोरेज स्पेस को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश, मटेरियल, स्टिचिंग्स, क्वालिटी, हर एक चीज़ बहुत अच्छी यूज़ करी है। बट जो 2-3 चीज़ों की कमी लगी वो सब मैंने आपको बता दी, जैसे पीछे रियर सनशेड्स वगैरह की लगी, आगे ग्लव बॉक्स दोनों जो ये सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज वगैरह जो है इसकी कमी लगी। अब यहाँ पर आपके पास में वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर यहाँ पर भी आपको मिलता है, यहाँ पर भी इनके आसपास इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलता है, और टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है। अगर आप वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वायर लाइक ऑफ कोर्स आपके पास में वायरलेस तो मिलता ही है। ये क्रिस्टल नॉब आपको मिलता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ईजी टू यूज़ जो है वो आपका ये हो जाता है, पूरा ऑपरेशन जो है वो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। नेविगेशन, टेलीफोन, मीडिया, बैक, होम बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन, गियर सेलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, मोड सेलेक्टर। देन यहाँ से आप आएंगे तो एक शॉर्टकट है आपके कार का, इसको आपको सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये लाइक आपका पार्किंग का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, आपकी पार्किंग गाड़ी सर्च करेगी ना। आपको म्यूज़िक चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, तो ये भी आपके पास में ये क्रिस्टल नॉब जो है वो दिया हुआ है। दैट्स इट। यहाँ से मैंने ये सेंटर कंसोल को ओपन करा था। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, ये अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंड नहीं होता है। ऑटो डिमिंग IRVA में सेम यहाँ पर भी वैनिटी मिरर लाइट के साथ में आपको मिलती है, बट ये एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। ऊपर आपके पास में एक और बटन है, ये वाला बटन, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो नीचे आपके पास में ये ऐसे शॉर्टकट आ जाएगा, और इसी बटन को प्रेस करके मैंने बहुत बार जो है ये एम्बिएंट लाइट वगैरह में को चेंज जो भी करनी रहती थी ना, तो मैं कर लेता था ऐसे।
तो ये मेरे को बड़ा मतलब स्विच जो है वो अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऐसे हाथ लेके आप गए और आपने चेंज कर ली। बाकी एक ये बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो पूरी ही केबिन लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और बढ़िया इल्यूमिनेटेड जो है वो फील होता है केबिन, मतलब मस्त लाइट जो है वो केबिन के अंदर आपको फील होती है रात में। तो ये सब कुछ BMW 5 सीरीज़ में है। एक्सटीरियर इंटीरियर में 3 फीचर चेंज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्टिव क्रूज कंट्रोल, ऊपर स्काई लाउंज, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अब चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में कैसी है, आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या ई क्लास को कंसीडर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। कभी कभी तो बाहर से इसको ऐसा देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बैठ के सिर्फ देखते रहूँ। चलिए चला के देखते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ कि कैसी है ये चलाने में। ठीक है, रियर व्हील ड्राइव है ये। ओके, अंदर आना बाहर जाना आसान है। मेरे को आदत है थोड़ा सा सेडान में मैं लो हाइट पे ही बैठना जो है वो पसंद करता हूँ। एक चीज़ और, सन ग्लासेस रखने के लिए ऊपर यहाँ पर कहीं स्पेस नहीं है तो आपको यहाँ पर आप रख सकते हो या आप जो है वो चाहो तो इधर रख सकते हो। क्योंकि लिए कुछ लोग हैं जो मेरी ही तरह सन ग्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कमेंट आती रहती है तो मैं मोस्टली जो है वो हर कार में मतलब बता देता हूँ कि रखने के लिए जगह है या नहीं है। अगर है भी जगह तो अंदर वो सॉफ्ट मटेरियल लगाया है कि नहीं लगाया, बिकॉज उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं ग्लास पे। चलिए, अरे एक चीज़ और, क्रॉल फंक्शन है गाड़ी के अंदर। ऑफ कोर्स आता है बट फिर भी लोगों को देखना होता है क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा आके कमेंट कर देता है कि ये चीज़ नहीं बताई, तो इसलिए हर एक चीज़ बता के आपको बतानी है, मतलब लाइक दिखाऊंगा। 7 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। यहाँ पर एक और लाइक MPH यानी कि मीटर पर आवर में भी जो है वो आप चाहें तो स्पीड देख सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अंदर सेटिंग है। ओके, गुड टू गो। टर्न करते हैं, फिर स्पोर्ट्स मोड में भी आपको एक बार लॉन्च करके बता देता हूँ गाड़ी को। अभी जैसे मैं ये यहाँ पर आके टर्न कर रहा हूँ ना, तो ऐसे रात में जब टर्न करता हूँ तो पूरी लाइट जो है वो ऐसे टर्न होती है और इतनी बढ़िया लगती है ना वो देखने में। ओके ओके ओके, आगे बच्चे स्केटिंग सीख रहे हैं तो सेफ नहीं है, अपन उस तरफ से ही चल लेते हैं वापस से। ओके, ये रोड खाली है। यहाँ पर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करके बता देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो लाइक बंद हो जाता है। अच्छा खासा व्हील स्पिन, 100 क्रॉस, 120 क्रॉस। मैं ज़्यादा ओवर नहीं कर रहा हूँ इसको हार्ड एक्सेलरेट। रीज़न बीइंग कि ब्रांड न्यू कार डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम जो है वो मेरे पास में आई थी, ये भी मैंने करके बता दिया। पर्सनली अभी तक मैंने जितना इसको चलाया ना, मतलब 650 किलोमीटर समथिंग कुछ ये ऑडोमीटर पे चली हुई है, मैंने एक बार भी इतना हार्ड एक्सेलरेट नहीं करा था, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को बताना था कि कितनी कैपेबल है। और इसलिए मैंने ये 120 ऐसे मतलब एकदम लॉन्च करके आपको बता दिया, बिकॉज यार ब्रांड न्यू कार है। मेरे को पता है कि इन कारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लेके आओ शोरूम से और कर दो, बट स्टिल पता नहीं क्यों वो है, थोड़ा सा नई गाड़ियाँ रहती है, इनको थोड़ा सा स्टार्टिंग जो होता है वो आप आराम से चला लो, उसके बाद फिर जैसे ही चलाओ, वो पता नहीं क्यों है मेरे अंदर है। वो नहीं भी होना चाहिए या नहीं करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई हैव दैट वाइब इन मी। अब हाँ, ये भी होता है बहुत सारे लोगों को, तो ये मीडिया कार है अपनी, थोड़ी मैटर नहीं करता मेरे को। मेरे लिए तो मैं अपनी समझ के ही रखता हूँ, मीडिया कार हो या मेरी खुद की कार हो, मेरे को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। चलो लेट इट बी। अगेन व्यूइंग एंगल गाड़ी का अच्छा है, आपको बढ़िया व्यू आता है, फ्रंट में बोनेट भी दिखाई देता है, ORVM आपको बढ़िया व्यू देते हैं, IRVM से भी अच्छा व्यू मिलता है आपको, कोई परेशानी नहीं है। आप इवन दो अगर मेरी जैसे ऐसे लो भी बैठते हो तब भी आपको कोई परेशानी नहीं आती है, अच्छा खासा व्यूइंग एंगल आपको गाड़ी ऑफर करती है। अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, ड्राइवर सेंट्रिक, आपको सेंटर कंसोल पूरा मिलता है, डिस्प्ले ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस वगैरह करना है जो भी, तो आप यहीं पर बैठे बैठे जो है वो ये इससे क्रिस्टल नॉब से जो है वो चला सकते हैं। ओके, जैसे अब ये एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले में को यहाँ पर ये कनेक्ट करा हुआ है मेरा एप्पल कारप्ले, तो ये देखो डिस्प्ले कितना प्यारा लगता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि एक टैबलेट यहाँ पर लगा दिया गया है। इसका इल्यूमिनेशन भी बहुत प्यारा है, मतलब ब्राइटनेस नीट्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, तो दिन में एकदम डायरेक्ट सनलाइट पे भी कोई परेशानी एज सच नहीं आती है। यहाँ पर अच्छी तरीके से ये जो है वर्क करता है। ओके, और यहाँ पर जो सारे स्विचेस वगैरह हैं उन सभी के कंट्रोल्स ईजिली जो है वो थ्रू आउट मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक दो चीज़ें मेरे को ऐसी लगी कि वो और बेटर हो सकती है, वो है ये वॉल्यूम के जो ये स्विच है ना, इसका जो फीडबैक है ना, मतलब लाइक नो डाउट अच्छा है, बट ये हल्का सा और बेटर हो सकता है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की स्कोप अभी भी बाकी है। दैट्स इट। तो ये चीज़ मेरे को लगी। ये आपके जो पैडल शिफ्टर्स वगैरह हैं इससे आपको बूस्ट भी मिलता है, आप चाहें तो इसको एक्टिवेट करके बूस्ट भी जो है वो ले सकते हैं 10 सेकेंड का।
अदर देन एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मेरे को कोई भी कमी जो है वो यहाँ पर महसूस नहीं हुई है। ओके, और अब बात करते हैं कि ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह कैसे हैं, चलाने में कैसी फील होती है। मैंने सिटी में भी इसको चलाई है, अब मैं अक्षरधाम तक गया था, दिल्ली की तरफ सिटी ट्रैफिक कंडीशंस वगैरह में बढ़िया, मेरे को 2 घंटे लगे 40 किलोमीटर के लिए। फिर मैंने इधर हाईवे पे भी चलाई है, तो ओवरऑल हाईवे का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बता देता हूँ। फैमिली के साथ में भी ट्रैवल करा है और सोलो भी मैंने इसको चलाया है थोड़ा बहुत। ओवरऑल मैंने पहले 5 सीरीज़ चला ली थी, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ 19 इंचेस के व्हील्स आए, तो उसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अगेन सिटिंग्स वगैरह जो है वो बढ़िया है, आपका ड्राइविंग पोस्चर वगैरह बढ़िया रहता है, आप आराम से यहाँ पर बैठते हो, आपकी सीट जो है वो कंफर्टेबल आपको फील होती हैं। फिर सिटिंग के पोजीशन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। मेनली जो लंबर सपोर्ट वगैरह वो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और ओवरऑल पीछे वाली सीट्स भी आपको कंफर्टेबल फील होने वाली है। अब सिटी में अगर आप चलाते हो, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है, वेल कैलिब्रेट है, एकदम मतलब लगता है कि एकदम वो रियल अभी ऑयलिंग करी गई है, उतना एकदम प्रिसाइज स्टीयरिंग है। और ये हल्का से भी इधर करता हूँ ना, तो वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा पार्ट जो है ना, वो मेरे को यहाँ पर फील होता है कि वो मतलब एंगल शिफ्ट हुआ है गाड़ी का। वो प्रिसीजन जो है वो यहाँ पर आपको ये BMW ही ऑफर कर सकती है। तो चलाना अगर आपको थोड़ा भी पसंद है ना, कि आप गाड़ी खुद से कभी चलाते भी हैं, लिटरली 5 सीरीज़ आपको चलाने में जो मज़ा देगी ना, वो आपको E क्लास नहीं देती है। चलाने का मज़ा नो डाउट 5 सीरीज़ में आपको मिलता है। वो अलग बात है कि अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो पीछे मिल जाएगी E क्लास पे। बट यहाँ पर चलाने का मज़ा जो है वो, और जो ईजीनेस यहाँ पर आपको मिलती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम आराम से बनेगा और आराम से आप चलाओगे। इसकी जो ड्राइविंग है उसको आप एंजॉय करने वाले हैं। तो 5 सीरीज़ चलाने में बहुत आसान है। सिटी ट्रैफिक कंडीशंस वगैरह में, ख़राब रास्तों वगैरह में भी अगर आप जाओगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। गड्ढों वगैरह में से भी आप निकाल रहे हो, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे से आराम से, मतलब एक मीडियम साइज स्पीड ब्रेकर से भी आराम से निकलती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के बड़े हैं, कहीं रोड ही पूरे टूटे हुए हैं, तो कोई भी सेडान देखो लग जाएगी। बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी जगह से, दिल्ली गुड़गांव में मैंने चलाई है। इवन तो मैंने थोड़े ख़राब रास्तों में भी जान करके लेके गया था, जब हम 4 लोग बैठे थे, मैंने वॉक अराउंड में भी बताया था, गाड़ी निकल गई थी, कोई ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी थोड़ी सी आपकी स्किल्स भी काम करती है। आप तो एकदम ले जाके और डायरेक्ट कुदा दोगे गाड़ी को, तो 200 mm वाली गाड़ी भी कई बार लग जाती है, और कहीं पर मतलब लाइक 130-140 mm वाली गाड़ी भी जो है वो निकल जाती है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी गाड़ी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कहाँ से कैसे निकाल रहे हो, आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। बट ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट एन इशू विद द 5 सीरीज़। ओके, अब ओवरऑल जो इंजन है ये 2 लीटर का, ये बढ़िया है। अब मोस्टली अगर जब आप सिटी में चला रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा फील होती है। ओके, उतनी पावर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो दैट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, माई मोड में जाके इसको एफिशिएंट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये इंजन जो है वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, अब शिफ्ट फटाफट करता जाएगा, आपको लोअर आरपीएम पे रखेगा और नॉमिनल पावर जो है वो आपको सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, और स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन जो है वो भी बहुत आराम से इसके अंदर काम करता है। मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा कि गाड़ी का जो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है ना, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। कई बार होता है कि जब आप एकदम ट्रैफिक में हो तो बार बार बंद हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वो इतनी आराम से और इतनी सही तरीके से हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि इंजन कब बंद हुआ है और वापस से कब चालू हो गया है। ठीक है, तो वो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और एफिशिएंट मोड पे आप मोस्टली जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह पे चला रहे होंगे तब आप चलाएंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर आपने पर्सनल मोड पे या नॉर्मल किसी और मोड पे रखा है, तो रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, वो चीज़ आपको वहाँ पर फील होती है कि हल्का सा पीछे जो है वो टॉर्क जो जाता है पीछे वाली व्हील में, और वो हल्का सा पुश आपको जो देता है ना, वो चीज़ आप फील कर सकते हो, वो कनेक्शन आप फील कर सकते हो कि पावर जो है वो रियर वाले व्हील में गई और वहाँ पर एकदम पावर वो आई है, वो कनेक्ट हुआ है शाफ्ट, और गाड़ी ने आगे आपको पुश करा है। तो वो चीज़ आपको तब फील होगी जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप किसी ऊपर वाले मतलब ऐसे मोड्स में चला रहे हो जहाँ पावर ज़्यादा आपको गाड़ी डिलीवर कर रही है। बट एफिशिएंट मोड इज़ द बेस्ट मोड। ठीक है, अब अगर आप आ जाते हो कि यहाँ पर आपको नॉर्मल मतलब ऐसे बढ़िया एक्सप्रेसवे वगैरह पे चलाना है, तो आप पर्सनल पे जाओ, आपको जो भी कस्टमाइज़ करना है वो आप कर दो। मैंने नॉर्मल जो है वो सब चीज़ें रखी हुई है। खैर इसको लाइक आप बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो। आप जैसे एक्सप्रेसिव मोड पर जाओगे तो यहाँ पर भी आप सेटिंग में जाओगे तो सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं आपकी नॉर्मल। तो ये सारे जो है वो आपके नॉर्मल मोड आप समझ लो। ठीक है, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो आपका नॉर्मल मोड होगा। एक साइलेंट मोड भी आपको मिलता है कि सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है, बहुत साइलेंट एम्बियंस हो जाता है, वो सब चीज़ें। फिर दूसरा आपका स्पोर्ट्स मोड आ जाता है जो मैंने आपको लगा के बता दिया है। तो मोस्टली जो है वो आप इन्हीं मोड्स पे चलोगे। मेरे को एक्सप्रेसिव मोड जो है वो इसका अच्छा लगता है, ओवरऑल एम्बियंस वगैरह जो है वो बढ़िया लगता है एंड वाइब बढ़िया लगती है। तो इस पर मैं आपको ओवरऑल हर एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ। हाईवे की बात करते हैं। सिटी में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। गाड़ी को टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का अच्छा है, इवन दो ये लेंथ में काफ़ी बड़ी है, तब भी आप इजीली इसको पार्क वगैरह कर सकते हो। पार्किंग से बाहर आना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीचर
है, पाथ रिकॉर्ड करती है, आप पार्किंग से बाहर निकाल सकते हो, पार्किंग में खुद से जो है वो गाड़ी सेल्फ पार्क हो जाती है। तो ऐसे पार्किंग असिस्टेड फंक्शन वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ है 5 सीरीज़ इन सिटी, पार्किंग कंडीशन, टाइट स्पॉट्स, ईजी मैनेजेबल। अब हाईवे पे ओवरऑल अगर आप इसे थोड़ा सा हायर स्पीड की तरफ चलते हैं, देखो मैं आरपीएम बता देता हूँ, 1600 आरपीएम के आसपास में गाड़ी जो है वो रैव कर रही होती है जब आप चल रहे होते हैं मोस्टली आप लाइक 120 की स्पीड पे। तो अगेन आरपीएम काफ़ी लो रहते हैं। इससे होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 8 स्पीड का गियरबॉक्स है। जितनी ज़्यादा लाइक नंबर ऑफ गियर्स होंगे, आरपीएम लो रहेंगे, आपकी इंजन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, उसकी लाइफ लॉन्जिटिविटी सब चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। और आपकी मतलब इंजन में वियर एंड टियर कम होते हैं बिकॉज बहुत कम स्ट्रेस पे वो अच्छी लाइक ज़्यादा स्पीड पे आपको चला रहा होता है। एक होता है 2000-2500 आरपीएम पे इंजन रैव कर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और एक होता है कि आप कम आरपीएम पे चल रहा है, मतलब कम स्ट्रेस में वो चल रहा है और आपकी स्पीड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट गियर बॉक्स। तो होता ये है कि इंजन जो है वो बहुत साइलेंट रहता है, आप हायर स्पीड पे चलते हैं, लोअर आरपीएम पे चलते हैं, ओवरऑल गाड़ी बहुत साइलेंट फील होती है जब आप हाई स्पीड पे भी होते हैं। इवन तो जब आप 100 वगैरह पे क्रूज़ कर रहे हैं तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इतनी ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो। उस लेवल का कंफर्ट यहाँ पर 5 सीरीज़ आपको ये ऑफर कर रही होती है। अब ये 2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है हाईवे पे नो डाउट बढ़िया पावर आउटपुट वगैरह दे रहा है। 255 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क है आपको। जैसे अभी मैं 100 की स्पीड पे हूँ और सपोज मैंने ये एक्सप्रेसिव मोड लगाया हुआ है, अगर मेरे को यहाँ पर भी रैव करना है, ये देखो मैंने टैप करा, 130 क्रॉस हूँ मैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 140 हूँ। जस्ट ऑन अ सिंगल टैप मैं 100 से 140 पे आ गया हूँ। आई नो, आई एम रियली सॉरी मैं स्पीड लिमिट क्रॉस कर गया, बट मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा 140-150 पे कब चले जाओगे। एंड कार इज़ मच मोर कैपेबल देन दैट ऑल्सो। क्या आप 140-150 पे चलेगा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं इतनी स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ, ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा स्पीड पे क्रूज़ कर सकती है नॉर्मली, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 के आसपास आप पहुँच जाओगे ना, तब भी आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। रोड पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि ख़राब रास्तों में उड़ाते हुए लेके जा रहे हो। इट्स अ 5 सीरीज सेडान, प्यार से आराम से चलाने वाली गाड़ी है, ठीक है। तो स्पीड के मामले में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और आपको स्पीड फील नहीं होती है, वो कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। मतलब अगर आप 500 किलोमीटर गए हो उसके बाद में भी आपके पास में इतना मतलब आपकी बॉडी में मतलब रहेगा, एनर्जी रहेगी कि आप जाके आराम से मीटिंग अटेंड कर सकते हो। कहीं शादी पार्टी में गए हो तो वो आप फुल एनर्जी के साथ में अटेंड कर सकते हो। उस लेवल का कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। दूसरा NVH थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों इम्प्रूव फील हो रहा है। अब वो टायर्स की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है, मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ बेटर देन बिफोर, बिल्कुल हल्का सा फील हो रहा है, बट है इम्प्रूवमेंट, मेरे को ऐसा लगा। डोंट नो वाई, जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली सिर्फ टायर्स की वजह से ये फील हो रहा होगा, बट है कि NVH अच्छे लग रहे हैं, कार साइलेंट फील होती है। मैं एक बार चुप होता हूँ, आप लोग सुन लो। मैं 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई विंड ब्लास्ट वगैरह फील नहीं हो रहा है, मेरे को कोई ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड बाहर का कुछ नहीं आ रहा है। हल्का सा टायर का नॉइज़ बहुत हल्का सा हो रहा है, बहुत मिनिमल। 100 की स्पीड पे तो चलो ठीक है यार, उतना जितना आ रहा है ना वो बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर है, ठीक है। तो डेड साइलेंट जो है वो केबिन आपको मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये NVH के मामले में। कोई हार्शनेस नहीं, कोई वाइब्रेशंस नहीं, कुछ भी नहीं। इवन तो आप हार्ड एक्सेलरेट भी करते हो, इंजन बहुत स्मूथ, बहुत रिफाइन फील होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मतलब ना ऐसे एडिक्टिव वाली चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, आपको एडिक्शन हो जाता है इस गाड़ी का। जब आप इसके अंदर बैठते हो और चलाते हो ना, आपको पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि इसको और चलाएं और मज़ा लें इसका, इसके साथ टाइम स्पेंड करें, वैसी वाली चीज़, वैसी वाली वाइब है इस गाड़ी के अंदर। फिर नेक्स्ट, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि गाड़ी में अगर आप एफिशिएंट मोड डालते हो ना तो वो क्या होता है, फ्री फ्लो करती है थोड़ी सी कई बार, और कई बार ऐसे नॉर्मल मोड में भी होती है ना, तो वो गियर जब डाउन शिफ्ट कर रही होती है तो वो आपको थोड़ा सा ऐसे पुश कर रही होती है आगे की तरफ कि जितनी और चल सकती है। मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस एकदम बहुत ना के बराबर रहता है ना, तो उस वजह से गाड़ी जो है वो फ्री फ्लो करती है। तो आपको हल्का सा, जब आप 4 लोग बैठे हो, थोड़ा बहुत लगेज वगैरह हो ना, तो थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके या थोड़ी सी ब्रेकिंग बाइट्स आपको हार्ड प्रेस जो है वो करनी पड़ेगी। बट आप सिंगल ऐसे, जैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल कैमरा बैग है, तो ऐसा कुछ वजन नहीं है गाड़ी के अंदर, तब तो एकदम बहुत मतलब एकदम शार्प बाइट्स आपको फील होती है। बट जैसे ही थोड़ा सा मतलब 2-3 लोग बैठे हैं, सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तब हल्का सा आपको पेडल को थोड़ा और प्रेस करना पड़ेगा, हल्की सी बाइट्स आपको उस टाइम पे और चाहिएगी, दैट्स इट। तो ब्रेकिंग बाइट्स का ये सीन है। गियर बॉक्स अच्छा है, सिटी में कोई परेशानी वगैरह नहीं है आपको, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह आराम से करता है। बट जब एकदम
बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली चीज़ है ना, तो वहाँ पर वो व्हील मतलब ऐसे वो लॉकिंग वाली चीज़ आपको फील होती है हल्की फुल्की बिल्कुल, अगर आप ऐसे मोड्स ऊपर हैं तो। बाकी एफिशिएंट मोड में वो चीज़ फील नहीं होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले वो चीज़ आपको बताई थी कि कब कहाँ चलानी, उस हिसाब से इसके अंदर प्रॉपर मोड्स बना दिए गए, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हो या उसको प्रॉब्लम नहीं बता सकते हो। वो चीज़ है गाड़ी के अंदर, उस तरीके से उसको ट्यून करा गया है, तो कोई कंप्लेन नहीं है। उस चीज़ को मैनेजेबल लाइक वो रहती है। फिर गियर बॉक्स का हाईवे पे भी आपको ऐसा नहीं कि पैडल शिफ्टर्स वगैरह का आपको काम लेना है या इसको आप डी को एस पे डाल के इसे S1 S2 वगैरह पे चलाओ। प्रॉपर बढ़िया पावर आपको रहती है, आप एकदम मतलब भगानी है, कहीं ड्रैग रेस वगैरह कर रहे हो उस हिसाब से आपको एकदम पावर रन करना है, तब आप स्पोर्ट्स मोड वगैरह डालो या यहाँ पर गियर को भी जो है वो स्पोर्ट्स सिलेक्टर आप सिलेक्ट करो और फिर आप चलाओ, तो एक अलग बात है, मज़ा आता है आपको, आप एन्जॉय करोगे। और अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह बहुत स्मूथली जो है वो ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको डिलीवर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग की बात करी, ब्रेक की बात कर ली, ऑलमोस्ट एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट एसी की जो ब्लोअर की फ़ैन नॉइज़ है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, उसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके और बेटर जो है वो किया जा सकता है। फ़ैन नॉइज़ थोड़ी सी मेरे को इसकी ज़्यादा लगती है गाड़ी की, चाहे वो पीछे हो या आगे हो, फ़ैन नॉइज़ जो है वो कम की जा सकती है गाड़ी के अंदर। बाकी म्यूज़िक सिस्टम बेस्ट ऑफ बेस्ट, बहुत शानदार म्यूज़िक सिस्टम है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट में बट नॉट लीस्ट, मतलब कि ई क्लास से अगेन कंपैरिजन है, अगर डीजल में लेनी है आपके पास में ओनली ऑप्शन इज़ ई क्लास, कि आपकी रनिंग ज़्यादा है आप ई क्लास ही ऑप्ट करोगे। आपके पास में पेट्रोल में ही ऑप्शन है, 5 सीरीज़ डीजल में आती नहीं है, सिर्फ एक वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो मिलेगी पेट्रोल में भी, दैट्स इट। अब ई क्लास में आपके पास में पेट्रोल में भी 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, E200 2 लीटर पेट्रोल इंजन, E450 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, E220D 2 लीटर डीजल इंजन। यहाँ पर आपके पास में सिर्फ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, 255 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क मिलता है इसके अंदर आपको, तो 255 400 सफिशिएंट पावर आउटपुट वगैरह पेट्रोल में बढ़िया है। बट अब क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हो जाती है, जैसे देखो सॉफ्ट डोर क्लोज नहीं मिलती है, पीछे आपको सनशेड्स नहीं मिलते हैं, पीछे रिक्लाइन सीट्स वहाँ पर आपको मिल जाती है, वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो ये 3-4 चीज़ें जो काम की, जैसे यहाँ पर जो सेंटर कंसोल में लाइक आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस है और ग्लव बॉक्स में थोड़ा सा जो स्पेस है वो आपको कम मिलता है, ई क्लास में आपको ज़्यादा मिलता है, बेटर मिलता है। और फिर जो चीज़ें इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, जैसे स्काई लाउंज इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर इसमें आपको नॉर्मली जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो ना, तब भी आपको एडाप्टिव लाइट्स मिलती है, उसमें आपको डिजिटल लाइट्स परचेस करने के लिए E450 परचेस करनी पड़ेगी। जो 200 और 220D है उसमें आपको जो है वो नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट जो है वो मिलती है, तो बेसिक लाइट्स हो जाती है, हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है नॉर्मल, बट एडाप्टिव फंक्शन के साथ में वो नहीं आती है। यहाँ पर आपके पास में एडाप्टिव लाइट्स हैं, वो E450 अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो ऑलमोस्ट 91-92 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, उसमें आपको जो है वो लाइक डिजिटल लाइट्स आपकी मिलती है मर्सिडीज़ वाली, तो आप वो ले रहे हो तो बात डेफिनेटली अलग है, वो फॉर्मेटिक फंक्शन के साथ में आती है, और ये आपकी जो है वो रियर व्हील ड्राइव फंक्शन के साथ में ही आती है, इसमें आपको लाइक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। अरे बड़ी यहीं वो लेन में चल रहा हूँ, क्या होगा आराम से। एक और चीज़ आ गई है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर, वो चीज़ सॉरी एक्टिव क्रूज कंट्रोल। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पर ये आ रहे हैं मोड, आपको 1 मिनट मोड पे सिलेक्ट करा, अब ये असिस्टेड ड्राइविंग फंक्शन, ठीक है, स्पीड लिमिटर हो गया, डिस्टेंस कंट्रोल हो गया और असिस्टेड ड्राइविंग। अब इसमें क्या है ना कि आपकी जैसे स्पीड लिमिट सेट है, मैं अभी यहाँ पर सेट कर देता हूँ, अभी आगे तो कोई नहीं है, अगर गाड़ी है आगे और वो रुक भी गई तो गाड़ी, ये भी गाड़ी रुक जाएगी, वो चलने लगेगी तो ये भी चल जाएगी। फिर उसके अलावा अगर मेरा स्टीयरिंग पे हाथ नहीं है तो अभी देखना है कितना मैनेज करती है। फिर यहाँ पर ये साइन भी देती है, ठीक है, ग्रीन, ये ऑरेंज कलर की लाइट आ गई है, ठीक है, फिर मेरे को ये वार्निंग देके रेड कलर की लाइट दे देगी, और अगर मैंने वार्निंग को नहीं करा या इग्नोर कर दिया मैंने, अब ये देखो यहाँ पर कर पाती है कि नहीं, क्योंकि लेन से बाहर, ये देखो लेन से बाहर हो गई, रेड कलर की यहाँ पे वार्निंग आ गई, गॉट इट। तो उस तरीके से ये चीज़ हो जाती है और गाड़ी जो है वो फिर खुद से ब्रेक मार के और रुकना चालू कर देगी अपने आप से। मैंने हाथ रख लिया यहाँ पे, ओके, अब तू टेंशन मत ले। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ऐड हुई है, ये पहले नहीं आया करती थी, यहाँ पर जो लाइन आती थी। फिर जब आप सेल्फ असिस्टेड लाइक वो पार्किंग वाला फंक्शन के अंदर आप गाड़ी को डालते हो ना, यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर ये फ्लैश करता है, ये मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगता है। रात में मैं गाड़ी को एक बार, मतलब एक अभी मेरे पास में 4-5 दिन से गाड़ी थी, मैं रात में लेके निकलता था इसको 12-1 बजे के आसपास में, जान करके मैं स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे हाथ रख देता था, इसको छोड़ देता कि तू संभाल। और फिर जब यहाँ पर ये ऐसे लाइट्स की बता दी थी ना, मतलब ओके 80 पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल वापस से सेट करा है। अब ये बाहर जाएगी, फिर मेरे को बोलेगी, ऑरेंज लाइट देगी कि मेरा हाथ पकड़ो, ये देखो ऑरेंज लाइट दी है इसने। अभी 2 मिनट बाद में फिर ये रेड कलर की लाइट जो है वो देना स्टार्ट करेगी और फिर खुद से ब्रेक भी मार देगी। मतलब अगर जैसे मैंने रेड कलर की लाइट आने के बाद में भी नहीं, मतलब इस पर वो करा, ध्यान नहीं दिया, ये देखो अब देखना क्या होगा, ये टेक ओवर स्टीयरिंग इमीडिएटली, ये ब्रेक मारना स्टार्ट, व्हीकल इज स्टॉपिंग, क्लोज मैसेज।
तो ये वो वाला सीन यहाँ पर बन जाता है कि अगर आपने रोक दी, मतलब लाइक आपने नहीं कुछ करा, अपना ध्यान इधर उधर हो गया, गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। वो बात अलग है कि अब ये रुकेगी बट पीछे से कोई आपको हिट नहीं कर दे, बट हाँ आराम से रुकती है। ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम स्पीड में ब्रेक मार देती है। तो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दी है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो नहीं मिलती है ई क्लास के अंदर। तो ये एक्टिव जो क्रूज़ कंट्रोल वाला सिस्टम है वो भी आपको इसके अंदर ही मिलता है। ये चीज़ बेस्ट है। और फिर जो स्काई लाउंज है वो भी आपको इसी के अंदर मिलता है, ये चीज़ भी इसके अंदर बेस्ट है। फिर जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो भी ई क्लास से इसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर मिलते हैं। तो 3 चीज़ों में जो है वो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है। अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। सपोज़ अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, 50% आप गाड़ी चलाते हो, 50% आप पीछे बैठते हो बाय BMW 5 सीरीज़। मोस्टली अगर आप 80% पीछे बैठते हो, कभी कभी ही आप गाड़ी चलाते हो बाय ई क्लास। बट अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली कार ही चाहिए कि जहाँ पर आप ही मोस्टली चलाते हो, आपकी फैमिली में जैसे आपकी वाइफ साइड में बैठते हैं या मम्मी पापा पीछे बैठते हैं या बच्चे पीछे बैठते हैं, बाय 5 सीरीज़। बट द थिंग इज़ कि आप और आपकी वाइफ ही मोस्टली ट्रैवल करते हैं, ड्राइवर के साथ ही जाते आते हैं, आपके मम्मी पापा भी जा रहे हैं तो वो ड्राइवर लेके ही मोस्टली शॉफर ड्रिवन गाड़ी ही आप ऑप्ट करना चाहते हैं बाय ई क्लास। बट द थिंग इज़ कि जो फीचर्स यहाँ पर आपको रियर उसमें नहीं मिल रहे हैं, बट आपको चलाने का भी मज़ा चाहिए और रियर में भी वो सारे फीचर्स चाहिए बाय E450। आपको 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, शायद ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। शायद 74 के आसपास आएगा ये ऑन एक शोरूम में, बता रहा हूँ आपको। अभी शायद 72-90 का एक शोरूम में 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, 74 लाख रुपीज़ पकड़ लो इसकी प्राइस। अभी तक जब मैं चला रहा हूँ ना, प्राइस नहीं आई इस पर्टिकुलर गाड़ी की। बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आप BMW के शोरूम पर जाके बुकिंग डाल सकते हो। बट हाँ मतलब 73-74 लाख रुपीज़ के आसपास एक शोरूम आएगी, ऑन रोड 84 के आसपास पड़ेगी। तो द थिंग इज़ कि 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, सारे फीचर्स आपको चलाने का मजा भी मिल जाएगा, ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी मिल जाएगी, रियर में भी आपको सारे फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, डिजिटल लाइट्स वगैरह मिल जाएगी। वो सब चीज़ें आपको E450 में मिलेगी। बट अगर जो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे कौन कौन से सिनेरियो में क्या परचेस करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राइव के टाइम पे लाइक सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपना पर्सनल ड्राइव लो, ई क्लास भी चला के देखो, घर पे बुला के सब लोगों के साथ में 5 सीरीज़ भी जो है वो चला के देखो, और ओवरऑल आपके और आपके फैमिली को जो समझ में आए फिर वो आप परचेस करो। बट द थिंग इज़ कि मैंने आपको बता दिया है, कंक्लूजन दे दिया है कि आपको 5 सीरीज़ कब परचेस करनी है और ई क्लास आपको कब परचेस करनी है। ओवरऑल दोनों में से कोई भी गाड़ी आप परचेस करते हो, आपका डिसीजन सही होने वाला है, गलत डिसीजन नहीं होगा। द थिंग इज़ कि 5 सीरीज़ में आज भी थोड़े बहुत फीचर मिस हैं जो कि होने चाहिए थे, बिकॉज 5 सीरीज़ लग्जरी सलून और हो ये सारी चीज़ें लाइक एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों को कि इतना पैसा डालने पे ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। तो वो है थोड़ा सा, दैट्स इट। बाकी रात का एक्सपीरियंस अब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ओवरऑल नाइट एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। नाइट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ग्लोइंग ग्रिल, ये बहुत ही लग्जरी, बहुत ही क्लास वाइब देती है। इतनी अच्छी रोड प्रेजेंस ई क्लास की भी नहीं है जितनी अच्छी रोड प्रेजेंस रात में 5 सीरीज़ की है, ठीक है, नो डाउट। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और यहाँ पर आपको एडाप्टिव फंक्शन के साथ में ही आते हैं। फ्रंट लाइट सेटअप कुछ इस टाइप से है और टर्न इंडिकेटर वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ वॉक अराउंड में। पीछे का लाइट सेटअप कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। अब चलते हैं अंदर, मैं आपको इंटीरियर का पूरा एम्बियंस वगैरह एक बार चेकआउट करवाता हूँ, देन उसके बाद में ड्राइव पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आओगे, ये कुछ इस टाइप का आपको इंटरेक्शन बार देखने मिलेगा और यहाँ पर एक कप होल्डर के आसपास में एम्बियंट लाइट, नीचे फुटवेल लाइट, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ नहीं आ गई है, ठीक है, ये पहले नहीं आया करती थी। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक जो भी अगर आप एम्बियंट कलर अगर यहाँ पर इसे आप चेंज कर रहे हैं, सपोज आपने येलो कलर कर दिया तो कुछ इस टाइप से ये देखो पूरा माहौल येलो, ऊपर भी है येलो। अब मैं एक बार और कलर चेंज करता हूँ तो कलर शिफ्ट आप लोग जो है वो देखना, ये देखो कुछ इस टाइप से ये कलर शिफ्ट हो जाता है। हो गया ना, मतलब एम्बियंट लाइट कितनी प्यारी हो गई। द बेस्ट एम्बियंट लाइट स्पोर्ट्स मोड डालते से आ जाती है यहाँ पर प्रॉपर, ये देखो कुछ इस टाइप से। अभी देखना ये कलर आएंगे ब्लू कलर, ये देखो हा कितनी प्यारी तरीके से वहाँ से वो ऐसे चल के आते हैं। ऊपर ये पूरा एम कलर जो है वो बनता है, एंड ये जो लगता है ना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है, द बेस्ट। एंड द नेक्स्ट बेस्ट इज़ एक्सप्रेसिव, ये भी बहुत प्यारा लगता है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ऊपर भी देखो कितना अच्छा बन रहा है। अब पीछे भी आपको एक बार, चलो एक मिनट भूल कैसे गया, पीछे भी आपको बताता हूँ। पीछे जो आपका ये है ना स्पीकर, इसमें भी आप लोगों को ये मिलता है, देखिए देखो ये कलर आप देख रहे हो यहाँ पर स्पीकर्स पे, यहाँ पे नीचे ये एम बैच जो है वो लाइक यहाँ पर ये स्कल्फ प्लेट ये भी ग्लो करती है, नीचे प्रॉपर, ऊपर आपके पास में रीडिंग लैंप्स वगैरह हैं, हर जगह बढ़िया लाइक एम्बियंस आपको पीछे भी मिल रहा है। और ये कारपेट इफेक्ट जो है वो बनता है गाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ा, ये आपको वेलकम करती है। देन आप अंदर बैठते हैं और आगे कहीं पे भी स्पीकर्स वगैरह पे जो है वो ऐसा नहीं है, पीछे ही वो ग्लो आपको जो है वो देखने मिलता है।
व्हीकल कीज मिसिंग, अरे बड़ी हमारे पास में है की, डोंट वरी अबाउट दैट। मोड चेंज करते हैं, रिलैक्स मोड, तो यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस टाइप से ये पैटर्न जो है वो मूव करते हैं। ऊपर भी देखो ये कुछ इस टाइप से हो गया है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये वॉलपेपर वगैरह आ जाते हैं। मैं इसको वापस से पर्सनल मोड पे अपना शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा पर्सनल मोड, अभी जैसे अपन ने करा था ना, यहाँ पर एक ये स्विच है, इस एम्बिएंट लाइट पे जाके एम्बिएंट लाइट को आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है, ठीक है। जैसे ये ऑरेंज कर दी मैंने, काइंड ऑफ रेड दिख रही होगी आपको ये, बट एकदम डार्क ऑरेंज जो है वो ये है। चलें अब चला के देखते हैं, मैं आपको इसकी जो एडाप्टिव हेडलैम्प्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो गुड टू गो, डी में डाला, या वी गो। अभी क्रॉल कर रही है कार। जो चीज़ें मेरी मतलब लाइक मैंने डे टाइम में आपको बताई थी वो सब रिपीट नहीं करेंगे, जो नाइट ड्राइव के टाइम पे आप एक्सपीरियंस करने वाले हो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे अभी मैं यहाँ पर देखो, अभी तो स्पीड 40 के आसपास ही है, इसको लगा कि आगे कुछ ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट, तो इसने हाई बीम पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया, ये हाई बीम असिस्ट फंक्शन अब एडाप्टिव लाइट्स के साथ में। और अभी ये जैसे मैं टर्न करूँगा ना, यहाँ पर इस तरफ आप देखना, यहाँ पर इस तरफ आप देखो, ये देखो लाइट पूरी बैंड हो गई, ये देखो ये वाला रोड पूरा लीटअप हो चुका है, ठीक है। लाइट घूम के इस तरफ आ गई एकदम राइट में। तो इस तरीके से जैसे ही आप स्टीयरिंग को टर्न करते हो ना, जैसे अभी सपोज मैं उस तरफ टर्न करता हूँ, तो ये देखो उधर वाला पार्ट पूरा लीटअप हो गया है, ठीक है। इधर देखो, अब इधर करता हूँ, ये देखो यहाँ पर डिवाइडर पे राइट साइड में मतलब लाइक ऑलमोस्ट मतलब टायर के जो ऐसे होते हैं ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब ये आप समझ जाओ इस लाइन में जो है वो लाइट आ जाती है। अब एक एक चीज़ों की यहाँ से बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जैसे हेडलैम्प के थ्रोज हैं, तो जैसे आपकी स्पीड थोड़ी सी अप होती है ऑटोमेटिकली, अभी जैसे ये 40 पे क्रॉस हुए हैं अपन, अभी मैं आराम से चल रहा हूँ। ये लाइक एक्सेलरेटर पैडल जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे सपोज मैं एकदम से हार्ड एक्सेलरेट करूँगा, तब आप नोटिस करना कि कितनी जल्दी हाई बीम असिस्ट फंक्शन काम कर रहा है। देखो ये क्या है बड़ी कहाँ हो तुम, काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऑटो पे तो है। अब इसने काम किया ये, अच्छा ठीक है, इसको लगा मतलब उसने सेंस करा होगा। वापस से मैं स्लो करता हूँ, ये क्या बात हुई, ये तो इसने चीटिंग करी है मेरे साथ में। ठीक है चलो, ओके हाँ, तो 40 ऑलमोस्ट क्रॉस होती है और ये हाई बीम पे जो है वो चले जाता है। ओके आराम से, यस। ये ऐसे ब्लैंक रोड्स पे आप लोग कभी जाओ ना, तो ध्यान रखने से डॉग्स वगैरह, जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से मतलब सो जाते हैं वो लोग, उनको लगता है कि अंधेरा है कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा कभी इन सब चीज़ों का ना ध्यान रख लिया करो। और कभी गाड़ी भी ऐसे रात में निकालते हो ना, कहीं पे भी पार्क करके तो देख लिया करो, छोटे बिल्ली के बच्चे बैठ जाते हैं जाके, तो थोड़ा सा या तो स्टार्ट करके छोड़ दिया करो कि 1-2 मिनट उनको टाइम मिल जाए, निकल जाए, तब तक आपकी गाड़ी भी वार्म अप जो है वो हो जाएगी, एकदम नॉर्मल आइडियल कंडीशन पे आ जाएगी। चलो लेट्स बिगिन। अब देखो ऐसे आप नॉर्मल ख़राब रास्ते वगैरह पे जा रहे हो, पतली रोड्स हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज आपको काफ़ी वाइड रेंज जो है वो मिलती है हेडलैम्प्स की। मतलब आप सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, आपको नहीं आनी है प्रॉब्लम। मैं आपको लाइक इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया, हेडलैम्प्स बहुत अच्छे हैं, थ्रोज बहुत अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। खाली एकदम ब्लैंक रोड जहाँ पर लाइट्स नहीं थी वहाँ चला के बता दिया, अब यहाँ पर सभी जगह लाइट्स हैं, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। नॉर्मल ये जो रोड्स आती हैं कि बिल्कुल एकदम नैरो हो जाती है, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। तो हेडलैम्प्स टॉप नॉच है, बट अब अगर कंपेयर करते हैं ई क्लास से, तो ई क्लास में सीन ही होता है कि वहाँ पर आपको जो हेडलैम्प्स हैं वो E200 और 220D में नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स जो है वो मिलती है। बट सपोज अगर आपको चाहिए वहाँ पर भी बढ़िया लाइट, तो E450 जो उसका एकदम मोस्ट पावरफुल वर्जन है आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे डिजिटल लाइट्स जो है वो मिलती है। तो ये एक सीन है। और यहाँ पर आपके पास में फॉर्चुनेटली एक ही वर्जन है और अनफॉर्चुनेटली डीजल नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पेट्रोल ले रहे हो और आपको मतलब लाइक E200 या 530 Li को अगर आप ऐसे मतलब कंपेयर कर रहे हो साइड बाय साइड, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी है। ओवरऑल वाइब जो है वो गाड़ी में दोनों में ही बहुत ही बढ़िया जो है वो मेरे को फील होती है, मज़ा आता है। मतलब लाइक उसको भी चला के अपना एक अलग मज़ा है, इसको भी चला के अपना एक अलग मज़ा, बट इसको चलाने में मज़ा आता है। उस पर ऐसा ये पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, आराम से सो जाओ, वैसा वाला सीन है। वो शॉफर ड्रिवन ज़्यादा लगती है, ये सेल्फ ड्रिवन भी फील होती है। और हाँ मतलब आपको एज ए शॉफर ड्रिवन भी यूज़ करनी है तो इस गाड़ी को आप कर सकते हो। चलो इन्नी इधर बोल रही है कि कीप इन लेन, मतलब इधर चलने की इच्छा है इसकी, कोई नहीं इधर चलेंगे बस, डोंट वरी। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा था, इधर शिफ्ट हो, ओके ये वी गो। अभी मैं स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगाऊंगा, रात में देखना ये स्टीयरिंग पे जो नया फीचर आया है, मतलब ये हैंडलिंग का, कि स्टीयरिंग पे आप हाथ नहीं लगाते। ये देखो ऑरेंज कलर की लाइट आई है, अभी मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, दूर दूर तक पूरा खाली है। यार ये अगर कोने से पहले रेड हो जाए,
प्लीज़ हो जाए यार, प्लीज़ BMW प्लीज़। हो गई, बट अब ब्रेकिंग स्टार्ट करो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यस, ये ब्रेकिंग भी स्टार्ट कर दी। ये देखो खुद से स्लो डाउन हो रही है, खुद से स्लो डाउन हो रही है, पीछे कोई भी नहीं है। देखते हैं कहाँ तक स्लो डाउन होती है। ऑसम, डेड स्टॉप, वाओ यार, लव यू BMW। हैजार्ड लैंप्स ऑन कर दिए इसने, डेंजर कंडीशन डिटेक्ट की, ताकि अगर जैसे सपोज गाड़ी पूरी रुक गई है तो हैजार्ड लैंप इसलिए ऑन करे थे इसने कि पीछे से अगर कोई आ रहा है तो उसे पता चल जाए कोई हैजार्डियस कंडीशन है। डैम, क्या फीचर है यार, मजा आया ना। और देखो यार, मतलब बात मान रही है, प्रॉपर रुक गई, और ट्रस्ट मी पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज़ कर ली वहाँ पर। इसलिए मैंने ये नीचे आ रहा हूँ, ऊपर एक्सप्रेसवे पे नहीं लेके गया, ताकि ऊपर तो देखो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बट नीचे हाँ जहाँ अपने को ये से खाली मिल जाता है तो वो चीज़ें मैनेजेबल है। तो ये एक फीचर इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर है, एक्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ में आपको मिलता है कि एक तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट आती है, फिर रेड कलर की लाइट आती है, तब भी अगर आप स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखते हो तो गाड़ी धीरे धीरे करके खुद से ब्रेक लगा के कंप्लीट डेड स्टॉप करके हैजार्ड लैंप ऑन कर देती है। ऐसा फीचर किसी और गाड़ी के अंदर आपने अगर देखा है अंडर 85-90 लाख रुपीज़, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि वो गाड़ी भी ऐसा सेम करती है, ताकि सब लोगों का नॉलेज बढ़े। ओके, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अगर कहीं भी मतलब, तो आपको अगर नॉलेज शेयर करनी है आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। दैट्स इट। बाकी हेडलैम्प्स वगैरह से रिलेटेड बढ़िया सेटअप है। इंटीरियर का मैंने आपको बता दिया। ये स्काई लाउंज पीछे बैठने वालों को स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब देता है। आगे तो इतना ऐसा पता नहीं चलता है, ऊपर आप देखते हो तभी पता चलता है, बट पीछे जो बैठेंगे उनको तो ये आगे का माहौल भी दिख रहा होता है, ऊपर स्काई लाउंज भी दिख रहा होता है, तो लिटरली बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा, मतलब फील गुड फैक्टर वाली चीज़ें हैं ये सारी। तो इंटीरियर के मामले में अब बिल्कुल प्रॉपर एकदम टक्कर दे रही है E-क्लास को, ठीक है। और सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की लास्ट में बात कर लेता हूँ, शायद मैंने दिन में बात नहीं करी थी। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी का ये सीन है, देखो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मनूवेबिलिटी अच्छी है, ख़राब रास्तों वगैरह में से बढ़िया निकलती है, कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं आती है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा मतलब एकदम बैड पैचेस वगैरह पे से जाते हो तो हल्के फुल्के एंडुलेशंस वगैरह फील होते हैं, और अगर आप कॉर्नर पे हाई स्पीड में निकालते हो तो थोड़ा सा बॉडी रोल भी फील होता है, दैट्स इट। बट नो डाउट राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आएगा इसको चला के लिटरली। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि साइलेंट है ना, तो वो और थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है इसका। आज की वीडियो में इतना ही। ये पूरा डिटेल्ड रिव्यू ऑफ 2026 BMW 530 Li अपडेटेड मॉडल का आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।